हाँ जी, तो आज शुरू करते हैं हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स का पार्ट 2। आज के टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे वो हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, ये समझेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.1 एनसीईआरटी की। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं एसिड क्या है और बेस क्या है। अब ये तीन सब डिवीजन में होते हैं इंडिकेटर्स। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक एंड तीसरा ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से। अब इसमें दो हैं, लिटमस सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई होती है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है। थैलोफाइटा एक प्लांट है, उसका एक डिवीजन होता है लाइकन, ठीक है, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये पर्पल कलर का होता है। अब इसमें अगर मैं एसिड का सॉल्यूशन डालूंगी तो वो पर्पल कलर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है। अगर मैं बेस डालूंगी सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन में तो रेड जो है वो ब्लू बन जाएगा। लिटमस पेपर एक फिल्टर पेपर होता है जिसको सोक करते हैं हम लिटमस डाई। ऑब्वियसली पेपर है तो लिटमस पेपर ही बनेगा, ठीक है। अब ये दो तरह के पेपर्स में आता है, एक आता है ब्लू कलर में और एक आता है रेड कलर में। ब्लू कलर टर्न होता है रेड में अगर वो एसिडिक है, और रेड कलर टर्न होता है ब्लू में अगर वो ऑब्वियसली अभी मैंने समझाया था ब्लू एंड बेसिक, बेस में, बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस। आई होप आपको समझ में आएगा कौन सा कलर किस में टर्न हो रहा है। अब ये पेपर जो है अगर कोई भी कलर नहीं दिखाते हैं, ना वो रेड दिखा रहा है ना वो ब्लू दिखा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो ये देखो, ये है इनकी फिगर्स, ये है लाइकेन और ये है लिटमस पेपर। ये देखो उसकी कैसी सी शक्ल है, अजीब सी। और ये है लिटमस पेपर, जैसे मैंने बताया था रेड और ब्लू में आता है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो जब तक आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, तो आज मैं फिर आपसे एक इंस्टेंस डिस्कस करती हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बताया कि मैम आपको पता है आज हमारे स्कूल में दो लड़के सस्पेंड हो गए। मैंने पूछा क्यों सस्पेंड हो गए, तो उसने बोला कि जो एक लड़का था उसने उसकी कोई लड़ाई चल रही थी किसी लड़की के साथ उन्हीं की क्लास में। तो वो पानी पीने गए तो वहां पे वो लड़की भी पहुंची। उसने लड़के का नाम है पिंकू, ठीक है, पिंकू ने पिंकी का हाथ पकड़ लिया और उसको कहता है कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। अब वो पिंकी डर गई, तो पिंकी ने क्या किया, पिंकी अपने स्कूल क्लास में आई और उसने अपने सर को बता दिया। तो क्लास टीचर ने इंस्टेंट प्रिंसिपल को जाके बताया कि मैम ऐसी ऐसी बात होगी क्लास में। प्रिंसिपल ने विदाउट एनी फेल दोनों बच्चों के पेरेंट्स को फटाफट से बुलाया और उनको बताया कि देखिए जी ऐसी बदमाशी आपके बच्चे कर रहे हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो पेरेंट्स ने, ऑब्वियसली पेरेंट्स है, उनको दुख लगेगा कि हम यहाँ पे बच्चों को भेज रहे हैं और बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन तब भी प्रिंसिपल ने सॉरी मांगने के बावजूद 15 दिन के लिए दोनों बच्चों को सस्पेंड कर दिया। चलो मैं ये कह रही हूँ, एक बच्चे को सस्पेंड किया, दूसरे बच्चे को क्यों सस्पेंड किया, इसकी हम बात करेंगे आगे। चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो भाई आगे चलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जो डाई प्रिपेयर होती है लेबोरेटरी में केमिकल से, अलग अलग केमिकल से, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हमारे कोर्स में दो ही एग्जांपल है, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन। मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है अगर एसिडिक है, और येलो कलर में चेंज होता है जब बेस है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। फेनोल्फथालीन कलरलेस रहता है एसिडिक में और पिंकिश रेड बन जाता है एल्कलीन में। नेक्स्ट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें स्मेल से बताते हैं कि ये एसिडिक है या ये बेसिक है। इसके एग्जांपल्स हैं हमारा अनियन, प्याज, वनीला, वनीला एसेंस हम यूज करते हैं, जैसे वनीला आइसक्रीम भी आती है, क्लोव ऑयल जो हमारा लौंग का तेल होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अनियन जो है, जो प्याज है, वो अपनी स्मेल, उसकी एक अजीब सी गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है, वो अपनी स्मेल कम कर देता है अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है।
लेकिन अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सेम उसकी स्मेल रहती है। नेक्स्ट इज वनीला। वनीला जो है वो उस अपनी स्मेल बिल्कुल खत्म कर देता है जब वो बेस के साथ ऐड होता है, और अगर वो एसिड के साथ ऐड होता है तो वनीला की जो स्मेल होती है वो सेम रहती है। नेक्स्ट इज क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसकी जो एक अजीब सी स्मेल होती है लौंग के तेल की, वो बिल्कुल ही पता ही नहीं चलती। तो अब आती है बारी एक्टिविटी 2.1 की। उसमें 2.1 एक्टिविटी में वो बोलता है कि भाई जो फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैं साइंस लेबोरेटरी से लेके आओ, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। भैया ये सारी चीजें लेके आओ और इसको वॉच ग्लास में डालो एक एक करके, और बताओ भाई तुमने कौन से कलर किस में चेंज किए, चेंज हुए सॉरी, और रेड लिटमस का क्या हुआ, ब्लू लिटमस का क्या हुआ, फेनोक्सिलिन में क्या हुआ, मिथाइल ऑरेंज में क्या हुआ। हर एक चीज को जब तुमने डाला तो भाई तुमने क्या ऑब्जर्व किया। तो ये एक्टिविटी जो है एक्टिविटी 2.1, उसका सॉल्यूशन ये है कि जो वेरियस इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, वो शो कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कलर जब भी वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ या बेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल HCl जो है, या H2SO4, या HNO3, या CH3COOH, ठीक है, ये सब रेड लिटमस पे जब होते हैं कोई चेंज नहीं दिखाते हैं, ब्लू लिटमस पे रेड दिखाते हैं, फिनोक्सिलिन में कलरलेस हो जाते हैं, और मिथाइल ऑरेंज में ये रेड हो जाते हैं। NaOH, CaOH twice, KOH, MgOH twice and NH4OH, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन में ब्लू हो जाते हैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है, फिनोक्सिलिन में ये पिंक हो जाते हैं, और मिथाइल ऑरेंज में ये येलो हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं उसी की, पिंकू के दोस्त की, मिक्की की, कि उसको सस्पेंशन क्यों दिया। ऑब्वियसली अगर आपका फ्रेंड कुछ गलत कर रहा है और आप उसको नहीं रोक रहे हो तो आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं उस गलती के जितना आपका दोस्त गलत कर रहा है। तो होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए नो बदमाशी, और अगर आपका कोई फ्रेंड कुछ गलत करे तो उसको आप समझाएं या उसका साथ ना दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।